नमस्कार। जीएस रिवीजन सीरीज में आज हम आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। इम्पोर्टेंट है। देखिए, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उस समय वायसराय तो लॉर्ड कर्जन था, या गवर्नर जनरल कह लीजिए, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयूज फ्रेजर था। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न इसीलिए इसको पूछता है क्योंकि लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज होकर लॉर्ड कर्जन को लगा देते हैं। ठीक है। अगला, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की? लॉर्ड कर्जन ने की थी। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ था। अगला है, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया तथा कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा की। कब? 12 दिसंबर 1911 को इसकी घोषणा हुई थी और भारत की राजधानी दिल्ली 1 अप्रैल 1912 को बनी थी। याद कर लीजिएगा। और यहीं पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि बंगाल विभाजन लागू किया था लॉर्ड कर्जन ने, लेकिन इसको 1911 के दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया गया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, तो याद कर लीजिएगा। अगला, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन किससे जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से ये संबद्ध थे। स्वदेशी आंदोलन जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में शुरू हुआ था। अगला है, वंदे मातरम जिस भारतीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना कौन है? स्वदेशी आंदोलन। अगला, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ? होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन दो लोगों ने चलाया था, एक बाल गंगाधर तिलक ने और एक एनी बेसेंट ने। 1916 में ये चलाया गया था। जिसे समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जाता है तथा दार्शनिक अराजकतावादी की श्रेणी में रखा जाता है, कौन है वो? गांधी जी हैं, महात्मा गांधी। अगला, पहला तुर्क शासक जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए और 2 प्रमुख सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया, कौन है? इल्तुतमिश। स्थापित करने वाला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। ये गुलाम वंश का दूसरा शासक था। अगला, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? यह भी गुलाम वंश का शासक था, गयासुद्दीन बलबन। अगला, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को जिसने खलीफा का सहायक कहा, वो सुल्तान कौन है? बलबन ही है। अगला, घरी या गृह कर तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली व मूल्य नियंत्रण पद्धति लागू करने वाले सुल्तान का क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी। ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ ये परीक्षा में आए हुए हैं और इनकी परीक्षा में आने की संभावना हमेशा सबसे ज़्यादा रहती है। अगला, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को निर्णायक रूप से हराकर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला, ये भी इम्पोर्टेंट है, नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन, फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाना तथा सिजदा व पैबोस की प्रथा आरंभ करवाने जैसे कार्य किसने किए? बलबन ने किए। ओके। सिजदा का अर्थ क्या होता है? सिजदा का अर्थ होता है कि अपने राजा के सामने सर झुकाना, और पैबोस का अर्थ होता है अपने राजा के चरण चूमना। तो ये दोनों प्रथाएं बलबन ने प्रारंभ करवाई थी। अगला, हिंदी खड़ी बोली के जनक, तबला व सितार का प्रचलन करवाने वाले तूती हिंद अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी के। देखिए, अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ये तबला और सितार का जन्मदाता इनको माना जाता है, तूती हिंद कहा जाता है और हिंदी खड़ी बोली का जनक भी इनको कहा जाता है। ओके। अगला है, महात्मा गांधी के जीवनीकार कौन थे? लुई फिशर थे। रॉलेट एक्ट 1919 ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में आया था। अगला, हंटर कमीशन ये जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त किया गया था, जब 13 अप्रैल 1919 में
जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसी की जांच करने के लिए इस हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। अगला, क्रिप्स मिशन कब आया था? मार्च 1942 में। साम्यवाद का उच्चतम पुजारी किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। दस्तार बंदान कौन कहलाते हैं? उलेमा। अष्ट प्रधान मंत्रिपरिषद कहाँ पर थी? शिवाजी के मराठा प्रशासन में थी। गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? ज्योतिबा फुले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इन्होंने एक संस्था की भी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने, जिसको सत्य शोधक समाज कहा जाता है। ओके। लोकमान्य की उपाधि किसको दी गई? बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता मतलब वेतन के बदले भूमि देना। अगला है, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किसके सिक्कों पर थी? मोहम्मद गोरी के। बुलंद दरवाजा और फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। अलाई दरवाजा दिल्ली में, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने, जबकि दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो एक भी आपको मिस नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, आगरा का मोती मस्जिद, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नाटक के रचयिता कौन है? हर्षवर्धन। अगला, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में किसका वर्णन है? ये आप सबको पता होगा, जो 16 महाजनपद हैं उनका वर्णन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अगला, अवंती नरेश चंड प्रदोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए बिंबिसार ने किसको भेजा था? अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अगला, प्राचीन श्रावस्ती नगर के विन्यास की आकृति क्या थी? अर्धचंद्राकार थी। अगला है, आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के कुछ भागों से मिलकर बने महाजनपद का क्या नाम था? अवंती महाजनपद। अगला है, खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की भर्त्सना या महात्मा गांधी की भागीदारी का विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगला है, खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी किसने त्याग दी थी? हकीम अजमल खान ने। इंपॉर्टेंट है ये, हाजी उल मुल्क की पदवी खिलाफत आंदोलन के दौरान हकीम अजमल खान ने त्याग दी थी। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया, जिसके विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी को। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल। इंपॉर्टेंट है। अगला, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? बम्बई से प्रारंभ हुआ था ये। अगला है, करो या मरो इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। गांधी जी का यह कथन किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से, आप सबको पता होगा ये। अगला, वर्ष 1940 से 45 के दौरान लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। उत्तर प्रदेश का जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार बनी कौन सी है? बलिया में, चित्तू पांडे के नेतृत्व में ये उत्तर प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन में देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में कुल 3 समानांतर सरकार बनी थी। एक बलिया में बनी थी, एक सतारा में बनी थी। सतारा की जो सरकार थी वो सबसे लंबी सरकार थी। ओके। अगला है, भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता कौन कौन थे? अरोड़ा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर या नाइटहुड की उपाधि का परित्याग किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला है, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच कमेटी की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया? महात्मा गांधी को सौंपा गया था। अगला है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का साथ किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद ने, JB कृपलानी ने और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने दिया था। अगला है, गांधी जी को पूना के आगा खां महल में नज़रबंद कब रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार करके पूना के आगा खां महल में रखा गया था। अगला, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती।
देखिए वहाँ के जो अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी थे वो भारतीय किसानों से ज़बरदस्ती जो उनका खेत होता था उसके 3/20 भाग पर नील की खेती करवाते थे, जो कि भारतीय किसान करना पसंद नहीं करते थे। इसी के विरोध में गांधी जी को वहाँ के स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया अपने यहाँ कि आकर उनकी समस्या के फलस्वरूप उन लोगों को नील की खेती से मुक्ति गांधी जी ने दिलाई थी। ओके। नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने। अगला, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कब किया? चंपारण सत्याग्रह ही दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था, जो कि 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया? सर शंकरन नायर ने। अगला, साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया, इसकी नियुक्ति किसके लिए की गई थी? 1919 का जो एक्ट था उसी की समीक्षा के लिए। अगला, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। अगला, जिसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया वह कौन था? लॉर्ड इरविन। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओ डायर को लंदन में किसने मार डाला? उधम सिंह ने। अगला, वह जेल जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया कौन है? यरवदा जेल। अगला, साइमन कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन किस पार्टी से संबंधित थे? लिबरल पार्टी या उदारवादी दल से संबंधित थे। अगला है, गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती किसने कहा था? लॉर्ड लिन लिथगो ने कहा था। अगला है, भारत को डोमिनियन स्थिति, अपना संविधान बनाने का अधिकार तथा किसी भी प्रांत या राज्य को भारतीय संघ से बाहर रखने का अधिकार जैसे प्रस्तावों की घोषणा किस मिशन ने की थी? क्रिप्स मिशन ने की थी, जो कि 1942 में आया था। अगला, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत क्या है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अगला, कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, इसमें महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा किसने माना है? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया कौन सा है? 1919 में अमृतसर अधिवेशन, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। अगला, बिपिन चंद्रपाल, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय किससे संबंधित थे? उग्र राष्ट्रवाद से। इनको बालपाल लाल या त्रिगुट के नाम से जाना जाता है। अगला, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू और भूला भाई देसाई ने वर्ष 1945 में किस मुकदमे की पैरवी की थी? आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों की मुकदमे की पैरवी की थी। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। 12 से 15 मिनट हमें लग रहा है काफ़ी रहेंगे आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, मेंस की नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क करके आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके आप उसका सैंपल देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या आरओ एआरओ सभी की नोट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। नमस्कार।